नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। सीधे उत्तरकाशी से आपको ये बड़ी खबर बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद अहम है। जारी है मेरे पीछे जो है आप ये सलक्यारा टनल आप यहां पर देख सकते हैं। विजय एजाज आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इसी टनल के भीतर 41 मजदूर पिछले 11 दिनों से लगातार फंसे हुए हैं। उन्हें बचाने की जो जद्दोजहद है वो पहले दिन से ही शुरू कर दी गई थी। हर एक तरीका यहां पर अख्तियार किया गया जिससे कि मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। 39 मीटर की ड्रिलिंग जो है ऑफिशियली अभी बताई गई है कि वो पूरी हो चुकी है। 40 से 50 मीटर तक पहुंचना है और अगर वो रास्ता तय हो गया तो बहुत जल्द, बिना किसी अड़चन के अगर वो रास्ता तय हो गया तो बहुत जल्द ये मजदूर जो है वो बाहर आ सकते हैं और कल सुबह तक कोई बड़ी और राहत की खबर यहां पर मिल सकती है, क्योंकि उनके परिजन वो लगातार यहां पर आते हैं, अधिकारी उनकी बात करवाते हैं। चिंता में जाहिर बाहर जो उनके परिवार वाले हैं वो भी चिंतित हैं कि आखिरकार उनके जो परिजन अंदर फंसे हुए हैं, किसी का बेटा है, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, वो सभी लोग यहां पर हैरान परेशान देखने को मिलते हैं। चिंता उनके चेहरे पर देखने को मिलती है। लेकिन जब से उनसे बातचीत हुई है, उनकी तस्वीरें सामने आई हैं, थोड़ी राहत की सांस परिजनों ने जरूर ली है। और अंदर से अगर मजदूरों की बात करें तो वो भी जो है अपना हौसला बांधे हुए हैं। लगातार जब माइक्रोफोन के जरिए अधिकारियों से बातचीत हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि हम यहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं और पूरी तरीके से वो ठीक है। यहां तक कि मनोवैज्ञानिक जो है वो भी आपको बता दें कि लगातार एक एक करके मजदूरों से बात करें। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि कल सुबह तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जा सकता है। जिस तेजी के साथ में ये काम हो रहा है उससे आप ये मान लीजिए कि कल सुबह तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है, क्योंकि आने वाले कुछ घंटे बेहद अहम है। शाम के वक्त में जो ब्रीफिंग होती है, शाम के वक्त में जो जानकारी दी जाएगी उससे ये समझ में आ जाएगा कि आखिरकार क्या कोई अड़चन तो यहाँ पर नहीं आई है इस पूरी ड्रिलिंग को लेकर। जो अगर मशीन लगातार काम कर रही है, ये भी लगातार आपको बता रहे हैं, माइक्रोफोन के जरिए उनसे बातचीत भी हो पाई है जो अंदर फंसे मजदूर हैं। और उन्होंने आपको बताएं, उन्हें कपड़े भी दिए गए हैं, जो जरूरत की बेसिक चीजें हैं वो उनको मुहैया करवाई गई हैं। ब्रश, टूथपेस्ट, ये तमाम चीजें बताई गई कि उनको दी गई हैं टनल के भीतर। इसी के साथ आपको बताएं कि पीएमओ के जो पूर्व सलाहकार हैं उनकी ओर से भी बातचीत की गई मीडिया से। उन्होंने भी तमाम बड़ी बातें कही। उन्होंने आखिरकार क्या कुछ कहा है, एक बार आपको सुनाते हैं। हमारी 800 mm की पाइप हम 900 mm डाया पाइप के अंदर हम पुश कर रहे थे और वो करीबन 21 मीटर 900 mm डाया की पाइप पहले से मौजूद थी। तो 800 mm की पाइप भी हमने 21 मीटर तक प्लेस कर दी, पुश कर दिया। उसके बाद हमारी ड्रिलिंग ऑगर मशीन द्वारा वो शुरुआत हमने की रात को करीबन 12:45 बजे और 12:45 12:45 बजे। और अब तक ये मुझे बेहद खुशी है ये आप लोग से शेयर करते हुए कि 3 और पाइप जिसका मतलब है करीब और 18 मीटर, तो 21 + 18 39 मीटर हमारी ड्रिलिंग हो चुकी है और हमने पाइप भी 800 mm का उसमें प्लेस कर दिया है। ये हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है कि हम और तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कल भी आप लोग से कहा था कि जब तक कि हम 45-50 मीटर तक ना पहुँचे तब तक हम उस मजबूती से शायद ना बोल पाएँ। तो शाम या रात्रि को हम जो आपसे फिर आएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, हम जो भी शेयर करेंगे बुलेटिन आपसे। उम्मीद रखिए, प्रार्थना कीजिए कि जिस तेज़ी से हमने ये 3 पाइप हमने डाली वैसे नेक्स्ट भी और 2-3 पाइप इसी तेज़ी से निकल जाए। दूसरी एक बात है कि हम दूसरे साइड से भी, बारकोट साइड से भी हम हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर रहे हैं। उसमें भी हमारी तीसरी ब्लास्ट हो गई रात को और वहाँ से भी हम अभी 7.9 मीटर, लगभग 8 मीटर हम उधर से भी प्रवेश कर चुके हैं। तो देखिए, जल्दी गुड न्यूज़ भी आ सकती है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो कोशिशें हैं वो तेज कर दी गई हैं और अब बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आएगी। 800 mm की पाइप गई, उसके अलावा 2 पाइप और गए हैं। उसके बाद अब तेजी से रेस्क्यू का काम जो है वो बढ़ाया जा रहा है। देखिए, हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी बता रहे हैं कि आखिर कैसे प्लानिंग की जा रही है, क्या कुछ चल रहा है। उसके अलावा देखिए, अलग अलग तरीकों से 3-3 पाइपें अंदर भेजी गई हैं। जहां देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं ड्रिलिंग का ट्रिपल प्लान क्या है। सलक्यारा छोर पर वर्टिकल ड्रिलिंग भी हो रही है। देखिए, बड़कोट छोर से, यानी दोनों छोर से ड्रिलिंग हो रही है। ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग भी हो रही है। यहां मजदूर बैठे हैं, यहां देखिए मलबा पड़ा है और इनको कैसे निकाला जाएगा। देखिए, सृष्टि हमारे साथ जुड़ी हुई है। सृष्टि, क्या अपडेट आपके पास है इस वक्त?
बिल्कुल देखिए अनूप, आपको हम लगातार बता रहे हैं, आप एक बार ये टनल की तस्वीर देखिए कि यहीं पर जो है वो काम लगातार जारी है। जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी के साथ में चल रहा है, जो परिजन यहाँ सुबह से मौजूद थे, फिलहाल आपको बता दें वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने परिजनों से अंदर जाकर बातचीत कर ली है पाइप के जरिए। और इसी के साथ में आपको दिखा देते हैं कि 700 mm की पाइप की जो बात हम यहाँ कर रहे थे लगातार, कि वो पाइप लेकर जाया जाएगा, जो उसका आखिरी लॉट है वो इस वक्त आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं। यही वो पाइप है जिसके अंदर से कल डेमो हमने आपको दिया था कि किस तरीके से मजदूर बाहर निकलेंगे। तो इस पाइप की तस्वीर, ये आखिरी लॉट है, ये जब जाएगा तो आप समझ लीजिए कि काम जो है वो आखिरी चरण पर पहुंच चुका है। यही वो पाइप की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 900 mm, 800 mm और उसके बाद 700 mm का जो पाइप है वो अंदर पहुंचाया जाना है और इसकी बिल्डिंग करके उसके बाद इसे ड्रिल किया जाना है, जिससे कि इसी के रास्ते, इन्हीं पाइप्स के रास्ते जो है वो क्रॉल करते हुए मजदूर जो है वो बाहर निकलेंगे। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये 700 mm पाइप है जो यहाँ पर लाकर रखा गया है और ये आखिरी लॉट है। इसके आगे जितने भी 900 mm और 800 mm के जो पाइप है वो जा चुके हैं। 800 mm का पाइप ड्रिल भी हो चुका है, जो यहाँ पर आपको बताया भी जा चुका है। तो यही वो पाइप है जिसकी तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर, कि इसी के जरिए बाहर निकलते हुए मजदूर दिखाई देंगे। और अगर ये ऑपरेशन, ये जो प्रोसेस है वो सफल हो जाता है तो कल सुबह तक ऑपरेशन कंप्लीट होगा और 41 के 41 मजदूर जो है वो यहाँ आपको बाहर आते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ एम्बुलेंस की भी तस्वीर एक बार मैं आपको नीचे लेकर चलूंगी कि कहां पर एम्बुलेंस रखी गई है, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि फिलहाल 4 एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर लाकर रखी गई है और अलर्ट मोड पर रखा गया है कम से कम 30 से 40 एम्बुलेंस को, कि अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन होती है, कोई ऐसी स्थिति पड़ती है जिससे कि कोई दिक्कत हो, तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीधा हम आपको वहां लेकर चल रहे हैं जहां पर एम्बुलेंस रखी गई है। ये नीचे की ओर रास्ता जाता है और साइड में 4 एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं जिसके अंदर असिस्टेंट मौजूद हैं। उसके अंदर ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है और स्ट्रेचर यहाँ पर मौजूद है, ऑक्सीमीटर उसमें मौजूद है। तो जो प्राथमिक उपचार की बात लगातार होती है, वो प्राथमिक उपचार की पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है कि तुरंत अगर सिचुएशन क्रिटिकल हो, ऑक्सीजन की कोई दिक्कत होती है तो उनको ये सभी चीजें जो है वो मुहैया करवाई जा सकती हैं। तो सीधे अब आपको हम लेकर आए हैं वो एम्बुलेंस की तस्वीर दिखाने, जो हमने कुछ देर पहले आपको दिखाई थी कि कैसे जो 4 एम्बुलेंस हैं वो यहाँ पर खड़ी हैं। बाकी हॉस्पिटल्स को, एम्बुलेंस को यहाँ पर अलर्ट मोड पर रखा गया है। ये वो एम्बुलेंस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप देखिए कि 2 एम्बुलेंस इस तरफ मौजूद हैं। अंदर की तरफ भी चलेंगे, अगर सर मौजूद होंगे तो हम उनसे बातचीत करके भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। हालांकि देखिए अभी एम्बुलेंस को जो है यहाँ पर बंद रखा गया है, लेकिन सुबह हमने वो बातचीत की थी। ये 2 एम्बुलेंस यहाँ पर तो आ चुकी है, ये स्टैंड बाय मोड पर है और एक एम्बुलेंस जो है वो पहाड़ी की तरफ भी गई है। तो माना जा रहा है कि जिस हिसाब की हलचल आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी के साथ में 2 एम्बुलेंस आप इधर भी दिखेंगे, जिसे यहाँ पर 2 से 3 एम्बुलेंस है। एक छोटी एम्बुलेंस है और 2 बड़ी एम्बुलेंस है जिसे यहाँ पर तैनात किया गया है। और इसके बाद 30 से 40 एम्बुलेंस है जो और यहाँ पर लाई जा सकती है, जिसके जरिए मजदूरों को ले जाया जा सकता है। जिनकी सिचुएशन क्रिटिकल होगी उन्हें एयर एम्बुलेंस के थ्रू भी ले जाया जा सकता है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हिसाब से। उसको लेकर भी तैयारी यहाँ प्रशासन की ओर से कर ली गई है। तमाम जो अधिकारियों का आना जाना यहाँ पर बहुत तेजी के साथ में सुबह से देखने को मिल रहा है। तो एम्बुलेंस की तस्वीर आपने देखी, उस पाइप की तस्वीर आपने देखी जिससे कि मजदूरों को बाहर निकालना है। तो ये एम्बुलेंस की तैयारी है, यानी कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है कि जब मजदूर टनल से बाहर निकलेंगे उनकी क्या सिचुएशन होगी। अगर कंडीशन क्रिटिकल होती है तो जल्द से जल्द उन्हें जो बेसिक उपचार है वो उसी एम्बुलेंस के भीतर उन्हें मुहैया करवा दिया जाएगा। इसी के साथ में साइकाइट्रिस्ट जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो लगातार चूंकि कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हो चुका है तो उनसे बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक एक करके मजदूरों से वो बातचीत कर रहे हैं जिससे उनकी मनोस्थिति को समझा जा सके, उनको मोटिवेट किया जा सके और उनको ढांढस बढ़ाया जा सके कि अब कुछ ही वक्त बचे हैं और आप सभी सुरक्षित, सही सलामत बाहर होंगे। परिवार वाले जो है जब कुछ समय पहले यहाँ पर आए थे काफी दुखी थे, परेशान थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर एक संतोष दिखाई देता है क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है जब उनके अपने जो है वो बाहर होंगे, क्योंकि उन्होंने भी एक तरीके से यहाँ पर एक बहुत लंबा वक्त काटा है। एक एक सेकंड परिवार वालों के लिए काटना मुश्किल होगा कि उनके परिजन इस टनल के भीतर अंदर मौजूद हैं और उन्हें नहीं पता कि उनके हालात क्या है, वो किस स्थिति में है, वो किस तरीके से है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। तो ये सारे सवाल जो है
वो जहन में कौंधते हैं और वो लंबा समय जो उन्होंने 11 दिन का ये काटा है, ये बहुत मुश्किल रहा होगा। इसी के साथ जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, जब वो अपने परिजनों से बात करते हैं तो वो भी उनका हालचाल जानते हैं। तो एम्बुलेंस यहाँ पर तैयार है। ऐसी ही और कई एम्बुलेंस बुलाई गई है उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों से। ऋषिकेश एम्स में भी तैयारी पूरी है। इसी के साथ जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उत्तरकाशी के, उनको भी तैयार रखा गया है कि जैसी सिचुएशन होगी बाहर निकलने पर, उस हिसाब से मजदूरों को ट्रीट किया जाएगा। उस हिसाब से उनकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए उनका ट्रीटमेंट जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। तो जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आने वाले जो 24 घंटे हैं वो बेहद अहम है। शाम की जो ब्रीफिंग 6 बजे होगी उसमें ये तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या इस ऑपरेशन में कोई अड़चन तो नहीं आई है। जो ऑगर मशीन है वो ठीक तरीके से काम कर रही है, क्योंकि अगर वो ठीक तरीके से ऐसे ही काम करती रही तो कल सुबह तक बिना किसी डाउट के आप 41 के 41 मजदूरों को इस टनल से बाहर पाएंगे। क्योंकि बहुत लंबा समय लगा, जाहिर है, और लंबा समय इसीलिए लगा क्योंकि प्रशासन ने फूंक फूंक कर कदम रखा है। अगर हड़बड़ी में ये काम किया जाता तो टनल ढह सकती थी, जैसा कि अधिकारी भी बता रहे थे। क्योंकि आपने देखा भूकंप की बात अधिकारियों की ओर से की गई कि भूकंप के झटके लगते हैं, जिसकी वजह से जो है हमें काम रोकना पड़ा। क्योंकि अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है, ड्रिलिंग बहुत तेजी से की जाती है, पत्थर बीच में फंसते हैं, अंदर जेसीबी मशीनें भी, क्रेन भी फंसी हुई है, ये भी बताया गया। उसी के ऊपर वो पूरा मलबा गिरा है, मोटे मोटे सरिये हैं जो उसमें फंसे हुए हैं। हम जानकारी दे रही हैं आप। इस बीच बता दें दर्शकों को कि जिस तरीके से वक्त बीत रहा है, बहुत जल्दी ऐसा मौका भी आएगा जब खुशखबरी वहां से आएगी। हालांकि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में कैसे मिलेगी सफलता, ये भी जानना बहुत जरूरी है। दरअसल अब तक क्या क्या हुआ पहले ये जान लीजिए, फिर बताएंगे आपको कि आगे क्या होगा। अब तक जो हुआ है वो है 900 mm की पाइप जो है उसकी ड्रिलिंग की जा रही है। आगे क्या होगा, 800 mm पाइप की से ड्रिलिंग की जाएगी यहाँ पर। और अब तक जो है 39 मीटर तक खुदाई पूरी हो चुकी है, लेकिन अब आगे 39 मीटर खुदाई और भी की जाएगी। इसके अलावा पत्थरों की वजह से यहाँ पे दिक्कत आई थी, लेकिन अब जो होगा वो ये होगा कि पाइप से कैमरा भेजा जाएगा अंदर। अब तक जो है मलबे में ड्रिलिंग करने से की वजह से रास्ता बंद हो गया था, लेकिन अब कैमरे वाले रास्ते पर ड्रिलिंग की जाएगी ताकि कैमरा अंदर जा सके। जहां से कैमरा गया था वहीं से ड्रिलिंग भी की जा रही ताकि रास्ता अंदर बन सके। यानी कि जो स्ट्रेटेजी, इसमें बदलाव भी किया गया है। और अब स्ट्रेटेजी के बदलाव के चलते दरअसल ये माना जा रहा है कि दरअसल ये जो बदली हुई स्ट्रेटेजी है ये कारगर होगी